स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम के हवाले से बहुत सारे लोग मेंशन कर रहे हैं कि कैसे अभी तो उनकी प्रॉपर रिकवरी भी नहीं हुई थी एंड व्लॉग्स पे व्लॉग्स खिंच रहे हैं। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए था। किसी तरह का उनको कोई ब्रेक नहीं दिया गया है। किसी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई घर में कोई इतना ज़्यादा बीमार है। अचानक से आप देखते हो 2 हफ्ते तक घर में ऐसी टेंशन रहती है और सब कुछ। देखिए, ऑपरेशन तो हो ही चुका है, वो बात तो सच है और बहुत अच्छे से हो गया और मैडम बहुत जल्दी घर भी आ गई। बट मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि एकदम से, क्योंकि जनाब वॉज लाइक हे गाइस, मैंने अपने बर्थडे पे कुछ डेकोरेशन नहीं कराई है गाइस और मैं बस प्लेन चाहता था। तो मुझे ऐसा लगा ओके, यू नो, ही इज बीइंग कंसिडरेट कि मेरी बीवी बीमार है और ऐसे। बट देन आई सी दिस कि हुई है अगले दिन। चलो वो तो बच्चे की थी, वो तो चलो जी कोई नहीं। उसके बाद वो जैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी वो सब। अब मैं ये तो नहीं बोलती हूँ कि नहीं मनाऊं, पर मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम हर चीज़ करो, सेटल तरीके से करो, बट मैडम पे ध्यान देना इन सब का इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस। एंड यू नो, व्लॉग्स का मतलब होता था ऑर्गेनिक चीज़ें जहाँ पे आप डे टू डे लाइफ दिखाते हो, ना ही उस चीज़ को इतना फिल्मी बना दो, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक बना दो। बहुत क्रिंज था वो वॉइस ओवर जो जनाब ने करा था शाहरुख को कॉपी करते हुए। जब तक है जा ही नहीं बोला था उन्होंने। कसम से कह रही हूँ, इतना ज़्यादा फिल्मी बना देते हैं वो अपने व्लॉग्स को कि जैसे लिटरली वो फिल्म्स के भाग शूट कर रहे हैं और उसमें इमोशनल ड्रामा भी है, रोना धोना भी है, खुशी भी है, ये भी है। ऑल ऑफ दिस सीम्स वेरी प्लान्ड एंड वेरी फैब्रिकेटेड, जबकि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होनी चाहिए। व्लॉग्स वही होते थे, बट अफसोस इतने टाइम से ये लोग व्लॉग बना रहे हैं, खुद भी ये लोग अक चुके होंगे व्लॉग्स बना बना के, बट बनाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है ना फ्रेंड्स, यही तो हमारी अकेली रोजी रोटी है। देखिए, मैं मान सकती हूँ कि जनाब मैडम की है, बिकॉज उन्होंने और कुछ ऐसा ना वो कर पाए ना उन्होंने किया है। एंड मोस्टली वो जो लेजी पने से पैसे कमा लेते हैं आराम से, चाहे वो किसी की बीमारी हो तब भी शूट करना, चाहे वो किसी की खुशी हो, कुछ भी हो, वो जानते हैं कि व्लॉग ही हमारा एक मात्र साधन है पैसे कमाने का। और डेफिनेटली ये बात सच है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ शुरू करा है। बट वो मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज जस्ट यू नो, वो एक वो होता है ना कि आपको कुछ लोग कहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए ऐसे। कभी कभी मुझे लगता है कि सच्ची में ऐसा तो नहीं था। अब ये अफवाहें हो सकती है, मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, क्योंकि जब कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ। बट लगता है कि हाँ भाई, आप इतने बड़े बड़े वेंचर शुरू करते हो और उसको बीच में कैसे छोड़ते हो। और लोग बोलेंगे बीमार थी मैडम, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीमार थी, अरे बीमार थी मैडम तो शर्म तो फिर इस फैमिली को आए भाई। ऐसे हंसी खुशी वो कर रहे हैं कि जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो नहीं कहती हूँ कि आप लोग रो दो या कुछ ऐसा करो, बट मैडम को स्पेस तो देनी बनती थी इन सब के लिए। एंड मैं बोलूँगी कि मैडम कोई बच्ची नहीं है। हम ना उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो, उनकी ना एक आदत हो गई है सहने की, और वो एक आई गेस वो माइंडसेट बन जाता है हिंदी सीरियल देख देख के भी और उसमें काम कर कर के भी कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो त्याग कर करके जीऊंगी, मैं अपनी खुशियों का त्याग करूंगी, मैं अपने जाए कितनी भी चाहे गम आ जाए, कितनी मुश्किल आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, परिवार की हंसी से ऊपर नीचे कुछ नहीं। ये मेलो ड्रामा हमेशा मैडम के व्लॉग्स में चलते रहा है और अब इतना हो चुका है कि उन्होंने एक्चुअली में अपने आप को ऑलमोस्ट मिटा दिया है, इन द सेंस दैट शी हैज़ नॉट रियली क्रिएटेड अ स्पेस फॉर हर ओन सेल्फ इन दैट हाउस, जहाँ पे उनकी बातों को, ओपिनियन को सिग्निफिकेंस दी जाए, जहां पे ये समझा जाए कि भाई घर की बहू हु इज अ सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ दैट हाउस बीमार है। घर में बच्चे को बुखार है, मैडम की नाक से आवाज नहीं आ रही है बिकॉज उनकी नाक बंद है, साफ पता लग रहा था उनको भी बुखार है, कुछ है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता है। केक कटने ही है, बाहर जाके सेलिब्रेशन करनी है, और हर रोज हर दूसरे दिन अगर कुछ होगा तो वो करना ही है। आप लोगों को पता है बड़े आराम से हर चीज एक दिन में हो सकती थी, जो कि बच्चे का बर्थडे था उसी दिन जनाब का, और उसी दिन अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी सब साथ में इकट्ठे भी हो जाती। तो इतने दिनों तक ये सब स्ट्रेच कर करके, आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है कि मैडम ने जेन्युइनली अपनी वर्थ कम कर ली है इस घर में। और अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी रिएक्शन दे लो, आप कितना कमेंट सेक्शन में बोल लो, कितनी बार नेहा ने भी कॉल आउट करा है, बट मैडम को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जितनी बेचारी दिखती हैं वो उतनी आइडल बनती जा रही हैं। बट ये माइंडसेट ना, आई एम सॉरी बट बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं बदलने वाले। मेरा छोटा सा इन्फ्लुएंस है, बहुत कम। हालांकि मैं इतना ज़रूर बोलूँगी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन आउट देयर टू अंडरस्टैंड कि आप भी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे ही ये पूरा घर है। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सेलिब्रेशन करना इज़ नॉट अ नेसेसिटी, केक काटना इज़ नॉट नेसेसरी, और आपके परिवार सब लोग, आपके फैमिली मेंबर्स रुक सकते हैं जब तक कि आप रिकवर करते हो। दैट इज़ द बेयर मिनिमम जो हर घर में होता है।
और जिस घर में नहीं होता वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिर आप बोलिए, वॉइस आउट योर ओपिनियन कि भाई मैं बीमार हूँ, आई एम सॉरी, बट अभी मुझे नहीं चाहिए किसी तरह की सेलिब्रेशन, आई नीड टू रिकवर। यहाँ तो वर्स है, सेलिब्रेशन तो एक चीज़ है, व्लॉग पे भी लाया जा रहा है उनको। अरे कैसी भी हालत हो, कभी मन नहीं करता इंसान का कैमरे के सामने आने का। येट अगेन मैं कह रही हूँ, मैडम कोई बच्ची नहीं है, वो चाहे कह सकती हैं, बट नहीं, आपको पता है उनका लप्पू लेफ्ट को राइट बोलेगा तो वो बोलेंगी राइट राइट मेरी जनाब, ऑलवेज राइट। उनकी ये हालत हो चुकी है, दिन को रात, रात को दिन, शाम को सुबह, सुबह कुछ भी बोले वो यस यस जनाब, आप तो हमेशा सही हो मेरी जनाब, मेरे जनाब। क्या मेलो ड्रामा था वो, दैट वॉज ऑब्नॉक्शियस। आप क्या क्रेडिट दे रहे हो उनको? उन्होंने तो एक दिन कैमरा नहीं रखा अस्पताल में। क्रेडिट देना है ना, रो रो के अपनी मम्मा को दो। आपने एक टाइम पे उनको ब्लैक पैच कहा था, सॉरी टू से, और आज वही आपकी अम्मी ने, वही आपकी मम्मी ने एक तो इतना अम्मी अम्मी करती हैं कि मैंने भी इनकी मम्मी को अम्मी बुला दिया। तो आपकी जो मदर हैं, अम्मी नहीं, अम्मी तो कुछ नहीं कर रही हैं जनाब की, वो तो कुछ ना उन्होंने करा है ना वो करेंगी, वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए कर सकती हैं, साहिबा के लिए। बट जो मैडम की मदर है, माय गॉड, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगी, अरे मैडम थोड़ा तो उनको क्रेडिट ढंग से दे दो, कभी उनके लिए भी रो लो, कभी उनको भी ढंग से रिकग्नाइज, उनके भी एफर्ट्स कर लो। ये जनाब के लिए जो आप ये रोना धोना करते हो ना, एक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, सॉरी, बट ये बहुत ओवर ड्रामेटिक लगता है। और जिस तरीके से आपके जनाब रिएक्ट करते हैं ना आपके रोने पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं कि बस कर भाई बस कर। वो नहीं है लायक, वो नहीं है इन सब चीज़ों के लायक। अगर वो इंसान मुझे जेन्युइनली दिखता है कि भाई सुबह शाम दिन रात जगे रहा, आपकी खिदमत में रहा, लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहा, टेंशन में था, व्लॉग नहीं कर रहा था, व्लॉग नहीं खींचा, यहाँ पे उसे मूवी बना दी। अस्पताल में चलने से पहले कैमरामैन खड़े करके बीवी को चला रहा है, लेके आ रहा है, वहां पे शॉट। बीवी की चेयर रख रहा है, उससे पहले कैमरा रख के वहां पे शॉट। उसके बाद घर पे आ रहा है तो बिल्डिंग के अंदर लेके आ रहा है, वहां पहले से प्लान शॉट। आर यू किडिंग मी? फिल्म की शूटिंग चल रही है, ये तुम्हारी असली लाइफ है, और तुम्हारी असली लाइफ में तुम्हारी असली बीवी बीमार है। बीमार भी कैसे? उसकी लाइफ में एक ऐसी बीमारी आई है जो सी से शुरू होती है, मैं नाम भी नहीं लेती उस बीमारी का। एंड आपको लगता है कि दिस इज ऑल अ फिल्मी ड्रामा गोइंग ऑन, और उस पर आप वॉइस ओवर, ओहो, अपने आप को इतना वो बड़ा दिखा दिया। तो गाइस आप लोगों के साथ में आप लोग, बस कर भाई, सच बोल रही हूँ। जो कहते हैं ना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, ये जो एक्स्ट्रा शब्द, ये जो एक्स्ट्रा बातें, ये जो एक्स्ट्रा आपकी वो होती है बैकग्राउंड में वॉइस ओवर, ये सब आप नहीं बोलोगे। अगर सब कुछ दिख जाएगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अगर आपकी करनी में दिखेगा ना, तो फिर आप नहीं भी बोलोगे चलेगा, ये वॉइस ओवर, ये ड्रामा नहीं भी करोगे चलेगा, बिकॉज हमें दिख रहा होगा कि येस ही इज जेन्युइनली देयर फॉर हर, ही जेन्युइनली डिडंट मेक व्लॉग्स। वैसे तो 1-1 महीने तक इन्होंने व्लॉग नहीं बनाए थे, जब इनको आराम करना होता था, वैसे तो नहीं खींचते थे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लप्पू को जब तक नेक्स्ट कोलैबोरेशन नहीं आती थी, व्लॉग नहीं खींचता था। इस बार बीमारी पे व्लॉग खींचने में संकोच नहीं हुआ। इस बार जब आप लेजी हो तब आप व्लॉग नहीं बनाओगे, बट आपकी बीवी बीमार है तब आप व्लॉग बनाओगे। ये कैसा लॉजिक है और ये क्यों है? और आपकी बीवी क्यों नहीं बोलती है कि भाई मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्टॉप शूटिंग मी ऑल द टाइम, स्टॉप इट। हमको तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी दुनिया में, बिकॉज दुनिया को लग रहा है, जो इनके फैंस है उनको लग रहा है दिस इज नॉर्मल। हाँ, एक वाइफ की इस घर में क्या ही इंपॉर्टेंस है, एक औरत की क्या ही इंपॉर्टेंस है, उस औरत की जिसने इतना कुछ करा है। ना भी करा होता ना, उस घर की बहू थी, मेंबर थी, इन सब का वो बनता था कि उसको स्पेस दें, और जनाब का बनता था कि व्लॉग ना बनाए। और इस तरीके से ये जो लगातार से ऐसा लग रहा है घर में कुछ हुआ ही नहीं, हंसो खेलो नाचो गाओ मजे करो, बट जब कोई घर में बीमार है तो उसको उतना ही वक्त दो हील होने के लिए। अरे वो औरत की तो आदत हो चुकी है अपनी हंसी मिटा मिटा के, अपनी लाइफ को बिल्कुल साइड में रख के, इन लोगों को अपने सर के ऊपर बिठा के, सर चढ़ा के रखने की। बट आगे से क्या मिला? कभी भी कुछ भी नहीं मिला, नील बटा सन्नाटा भी नहीं मिला। खैर होपफुली आगे जाके कभी तो मैडम को कुछ समझ आएगी, इतने साल हो गए अब तक तो आई नहीं, तो अब मैं आगे भी एक्सपेक्ट नहीं करती। बट प्लीज़ इसको नॉर्मलाइज ना करें, ऐसी ट्रीटमेंट को नॉर्मलाइज ना करें जहाँ पे आपको बिल्कुल भी सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती है। इवन वेल यू आर अनवेल, योर फैमिली डजंट स्टैंड अप फॉर यू एंड दे लाइक भाई कुछ भी हो जाए इसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो करेंगे सेलिब्रेशन, हम तो करेंगे व्लॉग शूट, तुम हो कौन? अगर ऐसा आपको फील कराया जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली को, चाहे आप किसी भी फैमिली में हो, चाहे अपने मैके में हो चाहे ससुराल में हो, अगर वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो वोकल बनिए, वॉइस योर ओपिनियन, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट।
यू आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट ह्यूमन बींग। आपका दुख दर्द भी इम्पॉर्टेंट है। ये मिट मिट के जी के ना कोई कुछ हासिल नहीं होता। ज़रूरी होता है कि आप भी जताओ कि येस यू आर देयर एज वेल, यू एग्जिस्ट एज वेल। आपको भी दुख होता है, आप भी बीमार पड़ते हैं और आपको भी स्पेस चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैनिफेस्टेशंस पे मेरा चैनल है, एक किसी मिरेकल सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मैंने वीडियो डाला है, शॉर्ट डाला हुआ है पहले से। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू वीडियोज ऑन दैट चैनल, होपफुली सून मैं लाऊंगी। एंड दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।